हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग नेविगेट इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर या राज्य अभियंत्रिकी सेवा परीक्षा 2025 के जो फॉर्म आपके हैं फिल होना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, आप देख सकते हो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो आपकी वेबसाइट है, इस पर आपके जो फॉर्म है फॉर्म आ चुके हैं। अब बहुत सारे बच्चों का जो मन में एक क्वेश्चन है कि सर जो वैकेंसी है वैकेंसी कम है तो हमें इस फॉर्म को फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग ऐसा सोच के फॉर्म को फिल भी नहीं करेंगे। ठीक है, बट मैं अपने ओपिनियन की यहाँ पे बात करूं तो आपको फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, अब आप सोचोगे सर वैकेंसी नहीं है तो हम कैसे फॉर्म को भरें। ठीक है, आप समझिएगा, आप देखो यहाँ पे राज्य अभियंत्रिकी सेवा परीक्षा 2025 के जो पद हैं आपके सहायक कृषि यंत्री के पद के अंदर भी आपका संशोधन हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, आपका संशोधन यहाँ पे हुआ है। दूसरा अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देखिएगा एफएसओ का जो आपका फॉर्म है उसके अंदर भी इन्होंने क्या किया, अभी वैकेंसी को बढ़ा दिया है। ठीक है, 50 आई थिंक 59 आपकी वैकेंसी जो है उसके अंदर इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो आप फॉर्म को जरूर फिल कीजिए, फॉर्म को आप जरूर फिल कीजिए। ठीक है, आप ऐसा बिल्कुल मत करिए कि आप फॉर्म को फिल ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप अगर फॉर्म को फिल नहीं करोगे, अगर आप क्या नहीं करोगे, आप फॉर्म को अगर फिल नहीं करोगे और बाद में अगर वैकेंसी बढ़ जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, अगर थोड़ी बहुत भी वैकेंसी आपकी बढ़ती है और आपके फेवर में वो वैकेंसी रहती है तो फिर हमारे पास रिग्रेट करने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए गलती मत करना, फॉर्म को आप जरूर फिल करना। ठीक है, फॉर्म को आप जरूर फिल करना। फॉर्म आपके जो है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, फॉर्म जो आपके हैं वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 2025 इसके जो फॉर्म आपके हैं ये फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए हैं, आप इन फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, और स्टार्ट डेट मतलब 20 तारीख आज से ही आपका स्टार्ट हुआ है और 19 फरवरी 2026 आपकी जो रहने वाली है लास्ट डेट रहने वाली है, तो आप फॉर्म को जरूर फिल करिएगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि वैकेंसी कम है तो हम जो है फॉर्म को फिल नहीं करेंगे। ठीक है, रिसेंटली कुछ एग्जाम्स के अंदर आपके जो है वैकेंसी को इंक्रीज किया गया है पीएससी के द्वारा। ठीक है, टिल द रिजल्ट आपकी जो वैकेंसी होती है पीएससी बढ़ाता है, पीएससी आपकी बढ़ाता है। तो हो सकता है कि एई के अंदर भी कुछ वैकेंसी आपकी बढ़ जाए। ठीक है, कुछ आपकी वैकेंसी बढ़ जाए, इसलिए हमें फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, बस यही बताना था क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो था एक कंफ्यूजन था और वो बोल रहे थे सर हमें फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूं भाई, आप सबके अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, तो वो आपका सोचना जो भी रहेगा। ठीक है, आपको फिल करना हो आप करिए, नहीं करना हो मत करिए। बट जिन बच्चों ने मुझसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए उनके लिए ये सजेशन है कि आप फॉर्म को फिल करिए। ठीक है, आप फॉर्म को फिल करिए, अगर थोड़ी बहुत भी वैकेंसी आपकी बढ़ती है आपके फेवर में रहेंगी। ठीक है, तो आप फॉर्म को फिल करिए, गलती बिल्कुल नहीं करना है कि फॉर्म आप फिल ना करो। साथ ही साथ आप देख ही रहे हो कि आपका आईटीआई टीओ का भी वैकेंसी जो है आ चुका है, उसका भी पेपर हमारा अगले महीने में है। ठीक है, तो आप उसके भी फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप उस फॉर्म को भी फिल करिए। अब अगला क्वेश्चन आता है कि हम पढ़े कहां से, बहुत सारे बच्चे कोर्सेज की बात कर रहे हैं। जब सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं तो हमें पैसा क्यों इन्वेस्ट करना। ठीक है, आप एनसीबीटी की साइट पर जाओगे, आपको हर एक ट्रेड के लिए बुक्स आपको मिल जाएंगी, आप वहां से बुक्स को डाउनलोड करो। बस 20 से 30 दिन जो हमारे पास है, ठीक है, सपोज मान लो 40 दिन हमारे पास है, ये 40 दिन आप पढ़ना चालू कर दो। ठीक है, कहीं पे भी नहीं भटकना है कि हमने यहाँ कर लिया वहां कर लिया ये कर लिया वो कर लिया, कुछ नहीं होना। ये 40 दिन बस आप तो वो बुक को डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकलवाओ, बस आप पढ़ना चालू कर दो उस बुक को। ठीक है, और जो प्रैक्टिस सेशंस वगैरह हैं वो हम आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करा देंगे। तो आप सिविल ड्राफ्टमैन के लिए आप अपना फॉर्म को फिल कर सकते हो, सर्वेयर के लिए आप फिल कर सकते हो, दोनों के ही बुक्स और कंटेंट जो है वो आपको ऑफिशियली एनसीबीटी की साइट पर आपको मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और 40 दिन आप वही पढ़िएगा, बिल्कुल इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लोग भी अच्छे से समझते हो। ठीक है, जिस हिसाब से उसका सिलेबस है 30-40 दिन के अंदर आप अगर कोचिंग करके अगर आप सोचो कि ये कर लोगे ये कर लोगे वो कर लोगे तो नहीं होना है। इससे बढ़िया है कि बुक को आप कंटेंट को आप जो है डाउनलोड करो और आप उससे पढ़ना
स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आपको ITI TO भी देना है, उसका भी फॉर्म आप फिल कर दीजिएगा। ठीक है, उसके आगे भी सब इंजीनियर का एग्जाम है, तो उसकी भी प्रिपरेशन पैरेलली आपको करना है। ठीक है, तो अभी लेटेस्ट जो था ये फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं, आप इसको फिल कर देना। ठीक है, चलो, तो और अगर कोई अपडेट आता है तो फिर आपके साथ कनेक्ट होऊंगा और उस पर अपन बात करेंगे। अगर फिर भी आपको कोई गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।